ऑर्डर में चलेंगे, जो जो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा वो डिस्कस कर लेंगे। लेट्स गो इनटू असेंडिंग। 17 हो गया था सबसे। क्वेश्चन 18। ठीक है, 19, 20 का पार्ट बी, 21, सॉरी नॉट 20, 21 का पार्ट बी, ये भी हो गया था। 21 का पार्ट बी, सॉरी 22, 22 का पार्ट बी। एक्चुअली इसकी इंग्लिश में थोड़ा सा मसला है, बट इट्स अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, तो मैं आपको करवा देता हूँ। इवन एज अ टीचर जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन क्या पूछना क्या चाह रहे हैं। The question says the temperatures in degrees Celsius at midnight on 10 consecutive days were 4, 1, 0, -2, -1, -3, 1, 2, 3 and -1. Find the difference between the highest and the lowest temperature 5. ये कैसे करेंगे? What is the highest temperature? 4 -3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 which is 7 degrees Celsius. Part B. How many of these temperatures are within 2.5 degrees of 1 degree Celsius? अब ये वो ऑफ मल्टीप्लाई वाले ऑफ की बात नहीं कर रहा, वो ये कह रहे कि 1 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री के फर्क तक कितने टेम्परेचर हैं। 1 डिग्री सेल्सियस से हाउ मेनी ऑफ दीज टेम्परेचर्स आर विद इन 2.5 डिग्री, यानी कि मैं 1 डिग्री सेल्सियस से कितना आगे जा सकता हूँ, 2.5 आगे और 2.5 पीछे। उस रेंज में कितने टेम्परेचर्स आ रहे हैं। अब ये पूछा ही उसने ऐसे अजीब तरीके से। 1 से 2.5 आगे का मतलब कहां तक? व्हाट इज 1 + 2.5? 3.5। और 1 से 2.5 पीछे भी व्हाट इज 1 - 2.5? -1.5। -1.5 से लेके 3.5 तक इनमें से कितने टेम्परेचर्स हैं? -1.5 से 3.5 के बीच में बिल्कुल। इसमें क्या क्या आएगा? -1.5 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सॉरी नॉट 4, आखिरी कहां तक जाएंगे? 3.5। इस रेंज में मुझे सर्कल करवाइए, सबसे पहला टेम्परेचर कौन सा आ रहा है? -1, 1, 3, -1, ये सारे इस रेंज में आ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज? 6। तो योर आंसर विल बी 6। पर ऐसा क्वेश्चन एक ही बार आया आज तक, एंड आई डोंट थिंक ऐसा क्वेश्चन दोबारा कभी आएगा। क्वेश्चन 22 के बाद नाफे आपने कौन से दो बोले थे मुझे जो आपसे नहीं हुए थे? शायान आप आगे नहीं आए। अब 25 का ए, उससे पहले किसी से कोई क्वेश्चन जो नहीं हुआ? 23, 24, 23 का भी ओके। एक्सप्रेस द रेशियो 24 सेंटीमीटर टू 3 मीटर। रेशियो का मतलब क्या करना होता है? डिवाइड। पहली बार नहीं रेशियो का वर्ड देख रहे हम। रेशियो मींस डिवाइड। एक वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर और दूसरी वैल्यू दी हुई है 3 मीटर। शारमिन मैं कब तक डिवाइड नहीं कर सकता? मैं इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता जब तक दोनों के क्या नहीं, जब तक यूनिट सेम ना हो, जब तक दोनों के यूनिट सेम ना हो।
तो इबाद क्या कन्वर्जन होती है मीटर और सेंटीमीटर की? ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मुझे 3 मीटर्स निकालना है कि कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो मुझे 3 को 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो 3 मीटर्स इज एक्चुअली 300 सेंटीमीटर्स। अब मैं रेशियो निकाल सकता हूँ, मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ। 24/300, जो पहले लिखा हुआ है वो ऊपर आएगा, जो बाद में लिखा हुआ है वो नीचे आएगा। किसके टेबल से कैंसिल करना स्टार्ट करूं? 3 के टेबल से। 3 8 × 24, 3 1 × 3 0 0। 8 और 100 भी कैंसिल होगा। 2 4 8, 2 50 100, 2 2 4, 2 25 50। तो व्हाट रेशियो? 2:25। उसने क्वेश्चन में बोला था P and Q are integers। क्या मेरे आंसर्स इंटीजर्स होल नंबर्स को, और मेरे आंसर्स होल नंबर्स में आ रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। ओके, 25 का कौन सा पार्ट? दोनों पार्ट्स में मसला है। ठीक है, पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। The ratio of boys to girls in a class is 4:5। What fraction of the class are boys? ओके, दो हेडिंग्स क्या बनाऊं? रेशियो एंड फ्रैक्शन। टोटल रेशियो कितना है? 9। शयान खान, टोटल फ्रैक्शन कितना होता है? 1। चौधरी शयान 1 होता है। ठीक है, हमें किसका फ्रैक्शन चाहिए? तो बॉयज का रेशियो कितना है? 4। उसके सामने x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/9। आप चाहते थे उसका आंसर डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं थी। अगर ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, तो बॉयज का रेशियो होगा 4/9 और गर्ल्स का रेशियो होगा 5/9। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। कर लो तो ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पार्ट बी, सलमान और बाकी सारे बच्चे भी पार्ट बी पढ़ लें। मैं हेडिंग्स बना रहा हूं, आप मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। जी सलमान, आपको पूरे सवाल में सिर्फ एक क्वांटिटी दी हुई है स्टूडेंट्स की, और वो स्टूडेंट्स कितने हैं? 120। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं सलमान? ये लड़कियां नहीं हैं, ये डिफरेंस है दोनों का। तो इसके सामने रेशो का भी क्या आना चाहिए? डिफरेंस। दोनों रेशियोस, एक रेशियो 3 है और एक रेशियो 4 है, इसका डिफरेंस कितना होगा? 1। वाई नॉट -1? -1। क्या मैंने आपको ये नहीं बताया डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता? तो डिफरेंस कितना लेंगे? 1 लेंगे। आपको किसकी क्वांटिटी चाहिए? टोटल की। तो टोटल रेशियो कितना है? टोटल रेशियो 1 है। टोटल रेशियो कितना होगा? दोनों रेशियोस को क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, 7 आ जाएगा। उसके सामने कितने बच्चों से ये क्वेश्चन हो गया था इसी मेथड से? ओके, ठीक है, लेकिन ये एक डायरेक्ट मेथड होता है, और ये डिफरेंस वाला मेथड हम कल की क्लास में 2 दफा कर चुके थे, जिसमें हमने डिफरेंस वाले मेथड से किया था। तो ये अच्छा वाला मेथड होता है, इसको याद कर लो, इसी से सॉल्व किया करो। एक्स कितना हो रहा है? सिर्फ 7 को 120 से मल्टीप्लाई करना है। 840।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। इस हैंडआउट के पेपर वन के और कोई क्वेश्चंस रह गए, या सारे हो गए हैं? सारे हो गए, ओके।